नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत के एक और पवित्र ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम की, जिसे देवघर के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम ही इसकी महिमा बयान करता है। देवघर यानी देवों का घर। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि उन गिनती के स्थानों में से एक है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह स्थान न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। मंदिर का रहस्यमय आरंभ त्रेता युग की बात है, जब संसार में धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। लंका का महाबली राजा रावण, जो एक महान विद्वान और शिव का अनन्य भक्त था, ने सोचा लंका में ही अपने आराध्य की स्थापना की जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रावण ने एक ऐसी तपस्या की जो आज तक सभी के लिए दुर्लभ है, जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। कैलाश पर्वत पर बैठकर रावण ने अपना सिर काटकर महादेव के चरणों में अर्पित किया। शिव जी की कृपा से रावण का सिर पुनः निकल आया। ऐसा रावण ने 9 बार किया। जब वह 10वीं बार भी अपना सिर चढ़ाने वाला था, तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव न केवल उसके सम्मुख प्रकट हुए, बल्कि उन्होंने रावण के सभी सिर उसके मस्तक पर लगा दिए। तभी से रावण का नाम दशानन पड़ा। तब रावण ने शिव जी को लंका में चलने और वहीं रहने का निवेदन किया। तब शिव जी ने रावण को एक आत्मलिंग प्रदान किया, परंतु शिव जी ने एक शर्त रखी। यात्रा के दौरान यह लिंग धरती पर नहीं रखा जाना चाहिए, अन्यथा यह वहीं स्थापित हो जाएगा। दैवीय षड्यंत्र और वैद्यनाथ की स्थापना। देवताओं को इस बात से बड़ी चिंता हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, यदि रावण शिवजी द्वारा दिए आत्मलिंग को लंका ले जाने में सफल हो जाएगा, तो यह संपूर्ण लोक के लिए अनर्थकारी होगा। अतः आप ही कुछ उपाय करें। विष्णु जी ने वरुण देव को रावण के पेट में प्रवेश करने को कहा, जिससे रावण को लघु शंका महसूस हो। वरुण देव ने ऐसा ही किया। देवघर के पास पहुंचकर रावण को लघु शंका की आवश्यकता हुई। उसने एक ग्वाले को लिंग थमाया और कहा, जब तक मैं ना आऊं, तुम यह आत्मलिंग भूमि पर मत रखना। वरुण देव के प्रभाव से रावण काफी देर तक लघु शंका में व्यस्त रहा। इधर गणेश बने ग्वाले ने रावण को आवाज लगाई और कहा, यह आत्मलिंग काफी भारी है, इसे ज्यादा समय तक पकड़े नहीं रह सकता। यह कहकर ग्वाले ने आत्मलिंग को भूमि पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसे ग्वाला दिखाई नहीं दिया और शिवलिंग भी धरती पर रखा हुआ था। रावण ने लिंग को उठाने का खूब यत्न किया, परंतु शिव के कथन अनुसार वह स्थायी रूप से वहीं स्थापित हो चुका था। अतः रावण उसे हिला भी न सका। लिंग को उठाने के उपक्रम में उसे चोट भी लग गई थी। तब भगवान शिव ने उसके घावों को ठीक किया। इसी कारण भगवान शिव को यहाँ वैद्यनाथ अर्थात वैद्यों के नाथ, एक महान चिकित्सक कहा जाता है। कहा जाता है कि जब रावण से लिंग नहीं उठा तो उसने क्रोधवश अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से लिंग को जोर से दबाया था, जिससे उसके अंगूठे का निशान लिंग पर बन गया था, जो आज भी दिखाई देता है। शक्तिपीठ की महिमा। माता सती का हृदय स्थल। इस पावन भूमि की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती। यह वही स्थान है जहां दक्ष के यज्ञ में अपने पिता द्वारा शिव के अपमान को सहन न कर पाने वाली माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे। जब भगवान शिव सती के शव को लेकर संपूर्ण पृथ्वी पर भटक रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में बांट दिया। देवघर में माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए यहाँ की शक्ति को जय दुर्गा के नाम से पूजा जाता है। मुख्य मंदिर और शक्तिपीठ के शीर्ष लाल धागों से बंधे हुए हैं, जो शिव शक्ति के अटूट बंधन का प्रतीक है। प्राचीन इतिहास और वास्तुकला की भव्यता। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण काल अत्यंत प्राचीन है। यह मंदिर गुप्त वंश के अंतिम सम्राट आदित्य सेन गुप्त के शासनकाल 8वीं सदी ईस्वी से प्रसिद्ध है। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का श्रेय गिद्धौर राज्य के राजा पूरनमल को जाता है, जिन्होंने 1596 ईस्वी में मंदिर के अग्रभाग का निर्माण कराया था। मंदिर की ऊंचाई 72 फीट है और इसकी आकृति कमल के समान है। मंदिर के शिखर पर 3 सोने के कलश हैं, जो गिद्धौर के महाराजा पूरन सिंह द्वारा दान किए गए थे। यहाँ पंचशूल, 5 भालों के आकार का त्रिशूल और चंद्रकांत मणि नामक 8 पंखुड़ियों वाला कमल भी स्थापित है। मध्यकालीन संकट और मुगल आक्रमण। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का दौर शुरू हुआ।
यद्यपि वैद्यनाथ मंदिर के प्रत्यक्ष विनाश के स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, परंतु इस क्षेत्र में मुगल शासकों के आक्रमण अवश्य हुए। अकबर के समय में उसके सेनापति ने खुखरा क्षेत्र पर आक्रमण किया था। मुगल सम्राट अकबर के बहनोई ने देवघर में एक तालाब का निर्माण कराया था, जिसे मानसरोवर कहते हैं। यह तथ्य दिखाता है कि मुगल काल में भी इस मंदिर का महत्व बना रहा और कुछ मुगल शासकों ने इसे संरक्षण दिया। मुगल सम्राट औरंगजेब के काल में अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों जैसे काशी विश्वनाथ, त्रिंबकेश्वर और सोमनाथ का विनाश हुआ था, परंतु वैद्यनाथ मंदिर किसी प्रकार बचा रहा। अंग्रेजी शासन का हस्तक्षेप और दैवीय सुरक्षा। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर इस मंदिर पर पड़ी। अंग्रेजों ने मंदिर के प्रशासन पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। पहले कीटिंग नामक अंग्रेज अधिकारी को मंदिर के प्रशासन की देखरेख के लिए भेजा गया। 1788 में कीटिंग के आदेश पर उसके सहायक हैसेलरिग ने मंदिर की आय पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु यहां एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई जो अंग्रेजी दस्तावेजों में दर्ज है। अंग्रेजों के अनुसार जैसे ही उन्होंने मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, उनके परिवारजनों की एक के बाद एक मृत्यु होने लगी। देश भर में उनकी सेना पर आक्रमण होने लगे और उनका संपूर्ण भारत में विध्वंस होने लगा। इन अलौकिक घटनाओं से भयभीत होकर अंग्रेजों ने मंदिर का नियंत्रण वापस पुजारियों को सौंप दिया। आधुनिक युग में वैद्यनाथ धाम। आज वैद्यनाथ धाम विश्व के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त परिसर में 21 अन्य मंदिर हैं, जिनमें माता पार्वती, गणेश, ब्रह्मा, काल भैरव, हनुमान, सरस्वती, राम लक्ष्मण जानकी, गंगा, काली, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी नारायण के मंदिर शामिल हैं। एशिया का सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा। श्रावण मास में यहां होने वाला कांवड़ मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। लगभग 70 से 80 लाख श्रद्धालु सुल्तानगंज से 108 किलोमीटर पैदल चलकर बोल बम कहते हुए गंगा जल लेकर आते हैं। यह परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। भगवान राम ने जब से यहां गंगा जल चढ़ाया था, पूरे 108 किलोमीटर के रास्ते में केसरिया वस्त्रधारी श्रद्धालुओं की अटूट कतार दिखाई देती है। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि देखने वाले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। संपूर्ण तीर्थ स्थल में एक अलौकिक भक्ति की आभा फैल जाती है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की व्यास लगभग 5 इंच है और यह एक बेसाल्ट पत्थर की चट्टान से 4 इंच ऊपर निकला हुआ है। आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरा मंदिर एक ही चट्टान से बना हुआ है। मान्यता है कि यहां आने वाले भक्तों के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। मत्स्य पुराण में इसे आरोग्य वैद्यनाथीति कहा गया है, जहां शक्ति शिव की सहायता करके लोगों को असाध्य रोगों से मुक्त करती है। शाश्वत आस्था का प्रतीक। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास केवल पत्थर और मिट्टी का इतिहास नहीं है। यह मानवीय आस्था, भक्ति और श्रद्धा का जीवंत प्रतीक है। वैदिक काल से लेकर आज तक इसने अनगिनत आक्रमणों, प्राकृतिक आपदाओं और समय के थपेड़ों को सहा है, फिर भी अपनी दिव्यता और गरिमा को बनाए रखा है। रावण की भक्ति से शुरू होकर सती के त्याग, गुप्त काल की स्थापत्य कला, मध्यकालीन संघर्ष, औपनिवेशिक चुनौतियों को पार करते हुए आज भी यह मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जब आप यहां खड़े होकर उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं जिसे स्वयं रावण ने स्थापित किया था, जहां सती का हृदय गिरा था और जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं, आप महसूस करते हैं कि यहां समय ठहर जाता है और अनंतता का स्पर्श होता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगे भस्मोदूलित विग्रह। भक्तानाम अभयम दत्ते संसार भय नाशने। यही है वैद्यनाथ धाम की महिमा, जहां भक्ति, इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। तो दोस्तों, यदि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की यह यात्रा आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ज्योतिर्लिंग के रहस्य और इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय बाबा वैद्यनाथ की।